जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नीट ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, रक्त एवं लहू की नीति का अवलंबन किसने किया था? मतलब कि रक्त एवं लहू की नीति किसने अपनाया था? इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा कि रक्त एवं लहू की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क। या रक्त एवं लहू की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु ए 1921, बी 1922, सी 1923 या डी 1924। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। कब हुआ था लेनिन की मृत्यु? 1924 ईस्वी को। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1861 ईस्वी में। कब हुआ? 1861 ईस्वी में। दास कब हुआ? 1861 ईस्वी में। फिर हम चलते हैं, जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ। कब हुआ? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में। वियतनाम में टोकिन फ्रिस्कल की स्थापना कब हुई है? तो वियतनाम में टोकिन फ्रिस्कल की स्थापना 1907 में हुआ। कब हुआ? 1907 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि अगर आपके भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ। जो आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा। कब हुआ? 1770 ईस्वी में। औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो शहरीकरण को प्रभावित किया। किसको? क्या? शहरीकरण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शहरीकरण। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ है। किस हुआ? 1990 के दशक में। कब हुआ? 1990। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पहला छापाखाना जो लगाया तो पुर्तगालियों ने लगाया। जी हाँ दोस्तों, कौन लगाया? पुर्तगालियों ने। और प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा थे, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो याद रखिएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को आया था। या इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकता है कि वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया? तो वास्को डी गामा भारत की खोज 1498 में की। या भारत की खोज कौन की है? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो बेल्जियम है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की एक भावना क्या कुपरिणाम कौन है? अलगवाद है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अलगवाद है। क्या हो जाएगा? अलगवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1968 में। कब हुआ? 1968 में हुआ। मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1968 में हुआ है। भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो मेरा संविधान है वो 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। किसमें? कौन अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषा के। और भारत के संविधान लागू कब हुआ? तो भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। और भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो भारत के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्था जो 3 स्तरीय है। कौन स्तरीय? 3 स्तरीय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 स्तरीय। क्या हो जाएगा? 3 स्तरीय हो जाएगा। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा कि ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? मतलब कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी को निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? तो 1971 में। जैसे हमारे भारत की बात करें तो भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
भारतीय लोकतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा भारतीय किस प्रकार के लोकतंत्र है? एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ए एवं बी दोनों। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। मतलब कि 15वीं लोकसभा से पूर्व जो था वो महिलाओं के जो वोट गिराने में भागीदार थे कितना प्रतिशत है? तो 10% थे। कितने थे? 10%। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी क्या थी? तो 10% थी। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सूचना का आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान या पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने लगाया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा राजस्थान। या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का, तो भी राजस्थान हो जाएगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीय? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए उद्योग। और प्रथम में आ जाएगा खाना कपड़े, ये सब प्रथम आ जाता है। नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन होता है? प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा के। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए गोवा के जो व्यक्ति उनके सबसे ज्यादा आय, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा, और बिहार के सबसे कम है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, वह देश विकसित कहलाता है। याद रखिएगा कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अगर अधिक हो तो वह देश क्या कहलाएगा? वह देश विकसित कहलाता है। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो कौन सी मुद्रा आधुनिक रूप नहीं है? तो वस्तु मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वस्तु मुद्रा आधुनिक रूप नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा अधिक प्रचलन में। क्या हो जाएगा? पत्र मुद्रा अधिक प्रचलन में है। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनियां। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इनमें से सभी। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1969 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 1969 में कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। भारत में सेवा क्षेत्र को मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में। जी हाँ दोस्तों, कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंग्लैंड में शुरू हुआ। किस में हुआ? इंग्लैंड में उपभोक्ता जागरूकता की शुरुआत हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल का भंडार सीमित है। जी हाँ दोस्तों, किसका हो जाएगा? खनिज तेल का भंडार सीमित है। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, तो भाखरा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पे है? तो भाखरा नंगल परियोजना सतलज नदी पे है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। जी हाँ दोस्तों, यह रेगुर मिट्टी किसका नाम है, उपनाम है? तो काली मिट्टी का। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में स्थित है। भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? या सीढ़ी नुमा खेती उत्तराखंड में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होता है? तो सीढ़ी नुमा खेती उत्तराखंड में किया जाता है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिए चीन जो है वो चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है। या कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था, और चावल का भी उत्पादन सबसे अधिक चीन में ही होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो वो कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। चूना पत्थर का उद्योग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उद्योग सीमेंट में होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा चूना पत्थर का उद्योग किस में होता है? तो चूना पत्थर का उद्योग सीमेंट में होता है। पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। जी हाँ दोस्तों, पक्की सड़क के मामले जो होता है वो महाराष्ट्र है, जो मुंबई की राजधानी है महाराष्ट्र। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वंशादित है? मतलब कि बिहार का कितना प्रतिशत भाग वन से घिरे हुए? तो 7.1%। क्या हो जाएगा? 7.1% भाग पे बिहार में वन है।
कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही भिविया प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील स्थित जो बेगूसराय जिला में स्थित है, जो कि हमारे बिहार का जिला है बेगूसराय। हैस्वियर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखता है? सफेद दिखता है। जी हाँ दोस्तों, याद रहे कैसा दिखता है? सफेद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। तो भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, इसे हम लोग या कोई भी इंसान इसे रोक नहीं सकते। भूकंप को कोई नहीं रोक पाते। यह क्या आ जाएगा? प्राकृतिक आपदा। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सुनामी समुद्र में आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिहार किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मतलब कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। निम्न में से कौन मानव जाति आपदा नहीं है? तो मानव जाति आपदा इनमें से कोई नहीं है। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी मानव आपदा नहीं है। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेपोलियन ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस। गीजो फ्रांस के प्रधानमंत्री था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस के प्रधान